गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, उस पर भी बहुत सा हम लोग वर्क भी किए थे, क्वेश्चन भी बनाए थे। बहुत आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन भी करवा दिए थे। बहुत लोग हैं जो कि हमेशा हमसे पूछ रहे हैं सर क्लास कब चालू होगा, क्लास कब चालू होगा। आप लोग मान के चलिए कि यही आपका भी फ़िलहाल यही आपका क्लास है। उसको सीरियस वे में अपने वीडियो को देखिए, पढ़िए, जो दिक्कत रहे हमको व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप इसी को पढ़िए, जब खुलेगा एग्ज़ाम तो टाइम पर होगा, आपको भी मालूम है। थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम होगा। आप सीरियस होकर मेरा वीडियो देखिए, पढ़िए, जो दिक्कत लगे आप हमसे जुड़िए, मगर पूरा देखिए। क्लास के तरह ही हम पढ़ा रहे हैं आपको, ना कि कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। यहाँ क्लास में अलग पढ़ाते हैं, यहाँ अलग बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हम क्लास में आपको बता रहे हैं एकदम सेम टू सेम आपको बता रहे हैं। चलिए आज का हम लोगों का टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स इतना बी m by n मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय interchanging the row and column of A is called the transpose of matrix A and denoted by A dash या A पर पावर T लिख सकते हैं। उसी को शॉर्ट में हम लोग यहाँ बता दे रहे हैं आपको। इफ़ ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर दिया हुआ है m by n, तो क्या बोला है, रो एंड कॉलम इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब आई जे हो जाएगा, जे आई हो जाएगा। तो यहाँ इसी तरह से आ जाएगा जे आई और आई जे, तो यहाँ ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको n by m। इसमें अगर दिक्कत है तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए इफ़ ए इक्वल टू दे दिया A B C D E F, ये दे दिया है। देन फाइंड A डैश निकालो। तो देखिएगा कैसे A डैश निकालिएगा आप लोग। सॉल्यूशन गिवन में लिख लीजिएगा, यहाँ आ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन में आपको दे दिया गया है A B C D E F, ठीक है। अब इसका डैश करना है, तो डैश, तो इधर भी डैश लगा दीजिएगा। A B C D E F डैश। अभी आपको बताए हैं डैश का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। ये आपका रो है ना, रो कॉलम बन जाए ऐसे। तो A B C D E F। अब देखिए ऑर्डर, देखिएगा ऑर्डर क्या था, बेंच कितना 1 2, तो 2, कॉलम कितना था स्टूडेंट 1 2 3, तो 3। तो ऑर्डर देखिए चेंज हो गया, 1 2 3, तो 3/2। ये हो गया आपका A डैश। जल्दी कीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फास्ट। समझे, एकदम सिंपल है। रो को कॉलम में चेंज करना ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ये पहला था, दूसरा ले लीजिए। इफ A इक्वल टू A B C देन फाइंड A डैश। सॉल्यूशन गिवन में दे दिया है A B C। ऑर्डर लिख लीजिएगा, बेंच 1 2 3, 3 बेंच है, स्टूडेंट 1 है। अब इसी का आप ट्रांसपोज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ट्रांसपोज कीजिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ डैश दे देंगे तो ये रो कॉलम में बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा ए बी सी, कॉलम में दिया हुआ था ना, तो ऐसे है तो क्या हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा 1/3। यही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज इसका, देखते हैं। फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए। अगला पॉइंट होगा आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। चलिए पहला, जल्दी कीजिए, उतारिए, साथ में रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला है आपका, पढ़ें आप लोग, ए का डैश, इसका डैश कीजिए तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा, कोई कांस्टेंट है उसका पूरा का डैश करना है, तो कांस्टेंट आप लोग को मालूम है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट इनटू होता है तो पूरा मैट्रिक्स में हो जाएगा, फिर कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो इस पर के बाहर आ जाएगा आपका ए। तीसरा, प्लस ए प्लस बी का डैश कीजिए तो ए का डैश हो जाएगा और यहाँ बी का डैश हो जाएगा। चौथा, माइनस के लिए भी ए डैश माइनस बी डैश। पाँचवा, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इनटू ए बी पर डैश रहेगा तो ये उल्टा हो जाता है, बी डैश ए डैश। छठा, ए बी सी तीनों पर डैश है, उल्टा कर दीजिएगा तो सी डैश बी डैश ए डैश। अब इसको समझने के लिए इस पर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब बनाइए, जो दिक्कत होगा देखेंगे एक्सरसाइज के समय कि क्वेश्चन कर लें इससे रिलेटेड, एक दो देखेंगे, आगे चल के देखेंगे, नहीं तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये सब को प्रूफ कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहला को प्रूफ करने के लिए, फिर दूसरा को, पहला दूसरा को पहले प्रूफ करते हैं, फिर ये सब के बारे में सोचेंगे। चलिए देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए, लेट ए बी सी डी ई एफ, देन चाहे इफ़ भी कर लोगे, इफ़ इतना दिया हो, देन वेरीफाई डैट पहला ए डैश का डैश इक्वल टू ए, दूसरा के ए इक्वल टू के ए का, पहले दो का देख लेते हैं, फिर आगे इसका, ये दोनों एक ही हैं, एक देख लेंगे, फिर इस पर देख लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए सॉल्यूशन, गिवन ए दे दिया है आपको, ए बी सी डी ई एफ दे दिया, ऑर्डर मेंशन कर लीजिएगा 2/3। चलिए अब इसका डैश निकाल लीजिए, तो आप लोग को अभी बात की है, डैश निकालते हैं तो क्या हो जाता है, रो क्या में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। यहाँ हो जाएगा ए बी सी, यहाँ हो जाएगा आपका डी ई एफ, चेंज हो गया। ये 3/2 यहाँ तक हो गया। अब फिर कह रहा है कि इसका डैश निकाल लीजिए, फिर इसका क्या निकाल लीजिए, डैश। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग। चलिए अब ये प्रूफ करने के लिए आप चलते हैं, कह सकते हैं कि हम लोग LHS में जा रहे हैं, तो LHS में जाएंगे। यहाँ से पहला LHS तो क्या है, डैश का डैश,
तो ए डैश तो निकाल चुके हैं, तो डैश का वैल्यू ये दे दिया है ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया ए डैश का वैल्यू। और उसके ऊपर क्या है डैश, और डैश का मतलब होता है रो को क्या में बदलना, कॉलम में बदलना। तो रो को कॉलम में बदल दीजिए या कॉलम को रो में, तो इसको तो ए ऐसे है तो ऐसे हो जाता है, तो ए डी यहाँ क्या हो जाएगा बी ई, यहाँ क्या हो जाएगा ई एफ। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है ए है, तो ये आपका क्या है ए है। तो डैश का डैश हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये पहला हुआ। अब हम लोग इसके बाद दूसरा के लिए सोच रहे हैं, किसके लिए, दूसरा के लिए। चलिए यहाँ लिख रहे हैं, फास्ट कीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी बहुत सा इसमें पढ़ना है हम लोगों को। दूसरा के लिए करना है तो आपको क्या है सेकेंड का LHS क्या दे दिया है K और A पूरा का डैश है, तो K लिख लीजिए और A दे दिया है A B C D E F, हो गया। अब इसका क्या है डैश है, तो पहले आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा इनटू कर लीजिए। तो याद होगा मैट्रिक्स में इनटू करना सिखाए थे, तो पूरा एलिमेंट में इनटू होता है, तो ये हो जाएगा ए के बी के सी के डी के ई के, ये एफ के, उसके ऊपर डैश। और डैश का मतलब रो को क्या में बदल देना, कॉलम में बदल देना, तो रो को कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे दिए हुए, तो ए के बी के सी के डी के ई के और एफ के, ये हो गया, चेंज कर दिए। अब आप क्या कर लीजिए, याद है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो पूरा में होता है, तो कॉमन भी होता है तो पूरा से होता है, तो कॉमन कर लीजिए, तो के कॉमन कर ले, ए बी सी डी ई एफ। अब आप इसको देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं ए डैश लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपको ए डैश, तो ये हो जाएगा के ए का डैश। चलिए जल्दी कीजिएगा, फास्ट। अब एक प्लस वाला पर देख लेते हैं और एक इनटू वाला पर देखते हैं। एक प्लस वाला पर है, एक इनटू वाला पर। चलिए चलिए दूसरा बोल सकते हैं, इफ़ ए इक्वल टू दे दिया है आपको -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी दे दिया है आपका, बी दे दिया गया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। देन वेरीफाई डैट पहला ए प्लस बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, दूसरा भी इसी में कर लेते हैं, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। चलिए इसी क्वेश्चन में दो गो हो जाएगा हम लोग, क्लियर। सॉल्यूशन गिवन में दे दिया है आपको, ए
ये दे दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ये है। यहाँ क्या है b -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो गया। अब इसका क्या कर लीजिए आप, डैश निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डैश। तो ए का डैश कीजिएगा तो रो को क्या में बदल देते हैं? कॉलम में। ऐसे रो है ना, तो ये हो जाएगा -1 2 3, ये हो जाएगा 5 7 9 और ये हो जाएगा आपका -2 1 1। ए डैश हो गया। अब यहाँ से क्या निकाल लीजिए? बी डैश निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? बी डैश। तो आपको मालूम है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, रो है, तो रो को क्या कर दीजिए? कॉलम। तो ये कॉलम में कीजिएगा तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ये हो। ठीक है, जल्दी यहाँ तक आई, फास्ट कीजिए। अब क्या कर लेते हैं हम लोग? LHS में जाते हैं, फिर RHS करेंगे। चलिए बोलिएगा। पहला LHS तो क्या है? A + B का डैश। चलिए डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, सीख चुके हैं, इतना आपको नॉलेज हो चुका है, जोड़ सकते हैं। चलिए A है, ये A डैश है, दोनों को डायरेक्ट जोड़ के बताइएगा आप लोग। बताइए। ये -5 3 -2 6 9 9 -1 4 1 1 2 ये हो गया। अब क्या A + B कर दिया, उसके ऊपर क्या है? डैश। तो ये डैश दे दीजिएगा। इसको रो को क्या में बदल दीजिए? कॉलम में बदल दीजिए, या कॉलम को रो में। ऐसे है तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 ये हो गया आपका LHS। अब आते हैं RHS। RHS में क्या है? A डैश B डैश। यहीं से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं आप लोग। A डैश निकाले हुए हैं, B डैश निकाले हुए हैं, डायरेक्ट जोड़ के बोलिएगा। बोलिए। -1 -4 -5 ये आपको हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1 3, ये क्या 9 4 -2 9 2 ये देखिए, ये LHS और ये RHS दोनों का वैल्यू सेम है, तो बोल सकते हैं LHS = RHS। ये पहला वाला प्रूव हुआ। अब इनटू के लिए यहाँ तक आइए, फास्ट कीजिए। हो गया। इजी टॉपिक है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ये ख़त्म हो जाएगा तो अगला टॉपिक होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अच्छा से देखिए, जहाँ दिक्कत है आप लोग बात कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। जहाँ लगे कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। इसको क्लास की तरह सीरियस होकर पढ़िए। चलिए सेकंड में आते हैं। तो सेकंड में क्या है? A × B का डैश है, तो पहले आप AB निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? AB निकाल लीजिए। सेकंड के लिए AB निकाल लीजिए, फिर उसका डैश कर दीजिएगा, LHS में जाइएगा। तो A आपको दे दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1
ये b दे दिया है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब आप लोग को याद होगा इंटू फिर से आया, इंटू आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत इंटू करना है। तो इंटू करने का तरीका रो, ये कॉलम, यहाँ बोले थे आप उंगली रखोगे, यहाँ पेन रखोगे, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, बीच में प्लस प्लस होता है, आपको डायरेक्ट सिखाया है, माइनस माइनस प्लस, तो 4, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 2 3, तो 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा। ये आ जाइए इसी से -20 इसको कीजिएगा तो 7, ये कीजिएगा तो 9, तो 7 9 16 हो जाएगा। तो -20 में से 16 गया तो -4, फिर से -20 7, ये हो गया 9, तो 7 9 हो गया आपका 16, -20 में से 16 गया तो -4, ये 8 1 9 हो जाएगा, और एक तो ये 10 हो जाएगा, गया। सेम प्रोसेस यहाँ आइए, सेम प्रोसेस यहाँ आइए, चलिए इसको इसे करेंगे तो -1, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, -1 4 9, तो 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 12। ये आ जाइए, ये हो जाएगा 5, ये 14 हो जाएगा, ये 5 14, ये 27, तो 5 और ये हो गया 14, 5 14 27, तो ये हो जाएगा आपका 32 में इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 46। अब इसको -2 + 2 गया, ये 3, तो 3 हो जाएगा। अब आ जाइए इसका भी ख़त्म, अब ये आ जाइए 5 0 3 5 0 3 5 0 3, तो 5 0 3 तो 8 हो जाएगा आपका। -25 0 9, -25 में से 9 चला जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। ये आ जाइए 10 0 1 10 0 1 10 0 1 तो 11, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, अब आपको चलते हैं LHS, AB का डैश, तो इसका डैश निकाल लीजिए, AB तो आ गया ना, तो AB का डैश, चलिए डैश निकालने आपको आता है, रो को क्या में बदलना है, कॉलम में, तो ये हो जाए 9 12 8 -4 46 10, ये आपका क्या हो जाएगा 3 11, ये LHS हो गया। अब चलते हैं क्या में RHS में, जल्दी कीजिएगा जल्दी। इसको इधर इरेज कर देते हैं, यहाँ आते हैं RHS। RHS में आपका है B डैश A डैश, चलिए B डैश, यही है ना B डैश, तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, LHS, ये आपका A डैश है, तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज। जल्दी आइए, यहाँ तक आइए, फास्ट कीजिए। इंटू आपको आता है ऐसे, बोलिए 4 2
3, 4 2 3 9, ये हो जाएगा -1 4 और 9, तो 9 और 4 30 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब इसको 5 0 3 तो 8 ये मिल गया। 20 -20 7 और ये 9 -20 7 9 तो ये हो जाएगा 60 तो -4 ये हो जाएगा आपका कितना देख सकते हैं, बोले थे आपको याद होगा 5 14 और ये 27 तो 5 40 27 तो कितना हो जाएगा 46 -25 0 9 -25 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -25 में से 9 चला जाएगा तो 16, इसका भी हो गया। अब इससे आइए 8 1 1 8 1 1 तो 10 -2 + 2 गया ये 3 ये हो गया 10 0 1 11। ये देखिए LHS ये आपका RHS तो LHS = RHS। चलिए अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फास्ट कीजिएगा, यहाँ तक आइए जल्दी। लिख लिए आप लोग, जल्दी कीजिए। अगला पॉइंट होगा हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी चलिए अगला पॉइंट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A n/n। स्क्वायर में याद है ना, जितना रो उतना कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इज said to be symmetric if, कंडीशन याद रखिए, if a' equal to a। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल चलिए जल्दी कीजिएगा, वो क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा, वो प्रूफ करना है। सो डैट द मैट्रिक्स A 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 is a symmetric मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं कीजिए आप लोग, सोल्यूशन गिवन में लिख लीजिए। ए में क्या लिखिएगा? 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब इसका क्या कर दीजिए? डैश निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डैश। और डैश का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना। तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, या कॉलम को रो में। तो बोलिए, हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 -1 5, ये -1 2 1, ये 5 1 3। हम चेंज किए हैं,
लेकिन आप देख लीजिए कि एकदम सेम डाटा यही है, देख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए। तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया आपका ए डैश इक्वल टू ए आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी कीजिए। अगला आएगा आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फास्ट कीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be SQ, लिख दे रहे हैं, SQ सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए। क्या आ जाएगा, माइनस। अगला लिखिएगा, इस पर भी एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। यहाँ तक जल्दी कीजिए। इस पर भी एक सेकेंड एग्जाम्पल फास्ट कीजिए, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं, क्या दिया रहेगा आपका, सो डैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऐसे दे देगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 is a SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी, वो सिमेट्रिक देखे थे, अब देख रहे हैं हम लोग SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फास्ट कीजिए। चलिए, कंडीशन सिर्फ याद रखिएगा, सिमेट्रिक में ए डैश इक्वल टू ए होता है, SQ सिमेट्रिक में ए डैश इक्वल टू माइनस ए। चलिए, गिवन लिख लीजिएगा, ए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब सिमेट्रिक हो या SQ सिमेट्रिक हो, डैश निकालना पड़ता है। आप इसका डैश निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, डैश। तो डैश में रो को क्या में बदल दीजिए, कॉलम में। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि SQ सिमेट्रिक में क्या है, माइनस कभी आएगा ही नहीं, आएगा माइनस, आगे में कैसे माइनस आएगा। तो माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन। तो आप माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये 0, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 0, और ये माइनस हो जाएगा। जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये तो है ए है, ये क्या है, ए। तो आप इसके जगह पर क्या लिख लीजिएगा, ए। क्या लिख लीजिएगा, ए। तो ए डैश इक्वल टू आपका क्या आ गया, ए। तो इसको बोल सकते हैं ना, सो ए इज ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फास्ट कीजिए। अगला पॉइंट होगा आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कीजिए फास्ट। क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए डैश इक्वल टू आई या ए डैश ए इक्वल टू आई। चलिए, ए डैश यानी कि दोनों को इंटू करने पर वो क्या आ जाए, आई आपको मालूम है यूनिट मैट्रिक्स होता है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। फास्ट कीजिए।
तीसरा ए इक्वल टू फास्ट, ऐसे दे दिया है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। इतना इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बताना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको मालूम है ऑर्थोगोनल के लिए आपको क्या बताए थे, एकदम सिंपल। ए दिया हुआ उसका डैश निकाल लीजिए, LHS में जाकर इंटू कीजिए, आई के बराबर आ जाएगा। देखते हैं। फर्स्ट गिव है ए दे दिया, कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा माइनस ये कॉस, ठीक है। इसका डैश निकाल लीजिए, तीनों में डैश निकालना है। सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, ऑर्थोगोनल हो, तीनों में क्या निकालना है, डैश। तो डैश तो आपको बताए हैं, रो को कॉलम में बदल दीजिए, ऐसे दिया हुआ तो ये हो जाएगा कॉस, ये साइन माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा कॉस, डैश निकाल दिए। अब चलते हैं, हमको ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट याद है कि ए इंटू ए डैश।